इस खबरनामे में साहिल मंजूर ने सैंड आर्टिस्ट के तौर पर कायम की अपनी अलग शनाख्त और तालीम याफ्ता निसार अहमद काश्तकारी से जुड़ नई पीढ़ी को दिखा रहे नई राह। ट्रांसपेरेंट टेबल पर सैंड को बिखेरते, उससे अलग अलग तस्वीरें बनाते और फिर नई तस्वीर बनाने की सिमत में आगे बढ़ते हुए ये हैं साहिल मंजूर। रेत से कैनवस पर मनमोहक कहानी को पेश करने की उनकी सलाहियत देखते ही बन रही है। वो जम्मू कश्मीर के पहले सैंड आर्टिस्ट के तौर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। उनकी कोशिशें काबिले तारीफ हैं। ये उनका शौक है और वो अपने इस नायाब टैलेंट की बुनियाद पर जम्मू कश्मीर को एक नई पहचान दिलाना चाहते हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ के नौजवान महज रिवायती फन तक ही महदूद नहीं हैं। इसमें आप विद द फ्लो एक पोइट्री इन मोशन बता सकते हैं, एक कहानी बता सकते हैं। तो वो क्या होता है कि वो रब भी कर सकते हैं, तो उसमें नया नया कुछ बना सकते हैं। ये फ्लो में एक कहानी बन जाती है। दिस इज बेसिकली द सैंड आर्ट। साहिल मंजूर को ये आर्टिस्टिक हुनर विरासत में मिला है। उनके वालिद कारपेंटर हैं और वो लकड़ियों को नई नई शक्लों में ढालने का काम करते हैं। साहिल उन्हें काम करते देखकर काफी इम्प्रेस होते थे। आर्ट के तई उनका लगाव बचपन से रहा, मगर पहली दफा पर्शियन सैंड आर्टिस्ट का वीडियो देखकर उन्होंने सैंड आर्टिस्ट बनने का फैसला किया। साल 2017 में उन्होंने इसके तई संजीदा होना शुरू किया और लगातार प्रैक्टिस से इस आर्ट को लोगों से कनेक्ट करने का जरिया बनाया। आज वो अपनी कोशिशों से दूसरों को भी ये पैगाम दे रहे हैं कि आप अपने ख्वाब को टूटने ना दें। उन दिनों क्या था कि बचपन में कार्टून्स ही ज़्यादा दिखाई देते थे, तो टॉम एंड जेरी या मिकी माउस व्हाट्सएवर, तो मैंने वो बनाना स्टार्ट किया। उसके बाद जब 9th-10th में थोड़ी सी क्या है कि क्लासमेट्स के लिए मैं प्रैक्टिकल्स बनाता था, प्रैक्टिकल्स में डायग्राम्स एंड ऑल दैट, तो मैं उनकी हेल्प करता था और अल्लाह ताला ने मुझे एक ब्लेसिंग प्रोवाइड करा दी, दैट इज़ आर्ट। मेरे हाथ से कभी कलम छूटा नहीं। साहिल मंजूर साइंस के तालिबे इल्म रहे हैं। बीटेक की डिग्री हासिल कर चुके साहिल सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, मगर उनकी जिंदगी आर्ट को वक्फ हो चुकी है। वो इसे महज एक आर्ट भर नहीं मानते हैं, बल्कि अपने जज्बात, अपने ख्यालात को पेश करने का एक मजबूत जरिया मानते हैं। वो इस फन की बुनियाद पर कश्मीर के कल्चर, यहाँ की तहजीब व तमद्दुन और यहाँ की सकाफत को दूर तक पहुँचाना चाहते हैं। इसके लिए वो यहाँ के नौजवानों को इस फन में माहिर बनाने का भी मंसूबा रखते हैं, ताकि इस फन व सकाफत को फरोग मिल सके। मुझे तो बहुत प्राउड फील होता है। मुझे तो तब प्राउड फील होता है जब मुझे लोग कहते हैं, हर कोई कहता है कि तुम्हारा भाई कश्मीर सैंड आर्टिस्ट है साहिल मंजूर। मैं वहाँ पे बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मेरा भाई ऐसा है। मतलब इन्होंने बहुत ज़्यादा इसने बहुत जगह इन्होंने किया था, आर्ट किया है। तो ये सैंड आर्टिस्ट के साथ साथ वॉल पेंटिंग्स भी करते हैं और स्केच भी बनाते हैं। नए नए तजुर्बे पर अमल करने में यूनियन टेरिटरी के नौजवानों का कोई सानी नहीं है। नई पीढ़ी नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ रही है। साहिल जैसे नौजवान इसकी अगुवाई कर रहे हैं और वो दूसरों के लिए तरगीब हासिल करने का बाइस बन रहे हैं। हाथों में कमाल का जादू है उनके पास। अलग अलग तरह के आर्टिस्टिक वर्क से वो लोगों की तवज्जो हासिल कर रहे हैं। वो ये साबित कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के नौजवान दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं और वो भी अपने फन व सकाफत के साथ गहरे तौर पर जुड़े रहते हुए अपने साथ यूनियन टेरिटरी का नाम रोशन कर रहे हैं।
जिस उम्र में नौजवान अच्छी नौकरी मिलने के इंतजार में होते हैं, उस उम्र में निसार अहमद गनई मशरूम की काश्तकारी में मसरूफ हैं। इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर चुके निसार अहमद ने काश्तकारी के शोबे में करियर बनाने का उस वक्त फैसला किया जब प्राइवेट स्कूल में टीचर बनने के बावजूद वो अपने कुनबे की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे थे। उसी दौरान उन्हें मशरूम की खेती से मुतालिक बेदारी प्रोग्राम में शरीक होने का मौका मिला और उन्होंने इसमें अपना करियर बनाने का फैसला किया। उनका ये फैसला दूसरे नौजवानों को नई राह दिखाने वाला भी है। मैंने एग्रीकल्चर वालों से बात की, उन्होंने मुझे 3 महीने का ट्रेनिंग दिया है। 3 महीने के बाद मैंने ये सीखा कि उन्होंने मुझे सिखाया ये मतलब मशरूम कल्टीवेशन जो है, अगर आप इसमें काम करोगे आपको भी फ़ायदा है और लोगों को भी, आप खुद के पैरों पे चलो। उसके बाद मैंने काम किया। मशरूम की काश्तकारी कैसे की जाए, किस तरह से उससे अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है, इसके लिए निसार अहमद ने 3 महीने की ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद मुतालिका महकमे की जानिब से उन्हें इसकी शुरुआत करने के लिए कहा गया। इसके लिए उन्हें बाकायदा 100 के करीब कंपोस्ट बैग मुहैया कराए गए। निसार अहमद ने ट्रायल के तौर पर इसकी शुरुआत की और महज 40 दिनों के बाद उन्होंने इसकी काश्तकारी शुरू कर दी। अच्छी पैदावार होने से उनके हौसले को बुलंदी मिली और अब वो इसके मशरूम काश्तकारी के रकबे को बढ़ाने पर गौर कर रहे हैं। जो लोग हमारे पास आए हैं उनको किसी को हमने 300 दिए हैं, किसी को हमने 400 दिए हैं। तो जिस हिसाब से उसको अपने घर में वो जगह अवेलेबल थी उसी हिसाब से हमने उसको दिया है। तो ये लेट आया है, हमने उसको 100 के करीब ये कंपोस्ट बैग्स दिए हैं। एक जो ये जो मशरूम कल्टीवेशन या मशरूम ग्रोइंग जो है, ये एक तो घर में बैठे बैठे इंसान कर सकता है। मशरूम की काश्तकारी के लिहाज से जम्मू कश्मीर की आबो हवा मुफीद है। मसलन इसके लिए दर्जा हरारत 18 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। यहाँ के मौसम बहार और मौसम खिजा के आसपास इसकी पैदावार होती है। दूसरा, इस फसल की साल में 2 बार काश्तकारी होती है। मतलब ये कि अगर कोई शख्स 400 से 500 कंपोस्ट बैग का इस्तेमाल करता है तो उससे सालाना 4 से 5 लाख तक की कमाई की जा सकती है। इसमें रोजगार के वसी इम्कानात मौजूद हैं और इसी के मद्देनजर नौजवानों को इसकी काश्तकारी से जोड़ने पर खास तवज्जो मरकूज की जा रही है। मैं पीजी इकोनॉमिक्स हूँ सर। जब मैं वहाँ से आया मैंने सोचा मतलब अगर फील्ड वर्क किसी वर्क में जाऊँ, अगर मैं कर सकता हूँ मैं कर लूँगा। उन्होंने मुझे ये यूनिट दिया। जब मैंने देखा मैंने सोचा हम कर सकते हैं, अगर हम खुद स्ट्रगल करेंगे हम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इंसान अगर किसी चीज़ के पीछे भागता है वो मिल जाता है इंसान को। इसलिए मैं उनके लिए यही मैसेज देना चाहता हूँ कि वो खुद अपना काम खुद ढूंढें। जम्मू कश्मीर में मशरूम की काश्तकारी बड़े पैमाने पर होती है। इसकी काश्तकारी के साथ लोगों को जोड़ने के लिए मुतालिका महकमा अहम रोल अदा कर रहा है। हुकूमत की स्कीम के तहत उन्हें इस सिमत में ट्रेनिंग मुहैया कराने से लेकर कंपोस्ट बैग भी मुफ्त में मुहैया कराए जाते हैं। इससे पढ़े लिखे नौजवान भी इसकी जानिब राग़िब हो रहे हैं और वो महकमे के बताए तरीके पर अमल करते हुए अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। तालीम याफ्ता नौजवानों का इस शोबे से जुड़ना इसकी मिसाल पेश कर रहा है। इससे दूसरे नौजवान भी तरगीब हासिल कर पाएंगे।